चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है। एक ट्रिपल एस, एक एस एस, एक ए एस ए, एक ए एस और एक आर एच एस। ट्रिपल एस कब अप्लाई होती है? जब पहले ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और उनके बचे हुए पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम चलते हैं आगे। सेकेंड टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं पहले, एसएएस। एसएएस का क्या मतलब है? सब आया समझ? साइड एंगल ये हाँ, कभी ये समझने लगो आप, एसएएस का मतलब होता है साइड एंगल और साइड। होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम एबीसी और एक का नाम पीक्यूआर। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सॉरी ये वाली साइड इसके इक्वल है, और जो 2 साइड इसकी 2 साइड के इक्वल हैं, उन दोनों के ठीक बीच वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि 2 साइडें हैं मेरे पास और बीच वाला एंगल है। एक चीज ध्यान से सुन लो कि कॉन्ग्रुएंसी कभी भी आपके लिखने पे डिपेंड नहीं करती। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा फिगर से निकाली जाती है। क्या मतलब है? मान लीजिए आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल पीक्यूआर। आपने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। सबके लिए रीजन गिवन, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन था। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जी हमने तो पहले साइड लिखी, फिर साइड लिखी, फिर एंगल लिखा, तो हम तो एस एस ए लगाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे घर की खेती थोड़ी ना है, फैक्ट्री थोड़ी ना चल रही तुम्हारी। ये तो एक कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम है जो कि हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। जो भी पार्ट आपने लिए हैं उन पार्ट्स को आप ट्राइंगल में सर्च करो और वहां से सिलेक्ट करो कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है। वो एसएएस है या एएस से है या आरएचएस है या कोई सी भी कॉन्ग्रुएंसी है, तो वो आप सर्च करोगे फ्रॉम ट्राइंगल, नॉट फ्रॉम द पार्ट्स विच यू विल टेक इन कंसिडरेशन एंड राइट इन एनी ऑर्डर। इससे नहीं लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल की हेल्प से। ए बी लिया है इधर से, बी सी लिया है इधर से और एंगल बी लिया है इधर से। 2 साइडें ली हैं, ठीक बीच वाला एंगल। 2 साइडें ली हैं, ठीक बीच वाला एंगल, तो इसका मतलब एस ए एस। ऐसे ही यहां देख लो, पी क्यू क्यू आर और बीच वाला एंगल क्यू, तो 2 साइडें बीच वाला एंगल कौन सी लगेगी बेटा? साइड एंगल साइड एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बचे हुए पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। यहां लिख रहा हूं इधर। ऐसे ही एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। इन सब के लिए आपको रीजन देना है बाय सीपीसी। जी हाँ, क्या रीजन देंगे? बाय सीपी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, अब
इसके बाद अगली टाइप की कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं हम, एएसए। एएसए का क्या मतलब है? एंगल साइड एंगल। साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब, एंगल साइड एंगल का क्या मतलब? दो एंगल लेंगे और उनके बीच वाली साइड लेंगे, ए बी सी पी क्यू आर। ये वाला एंगल बी इस वाले एंगल क्यू के इक्वल है, ये वाला एंगल सी इस वाले एंगल आर के इक्वल है, और ये वाली साइड ए बी इस वाली साइड पी क्यू के इक्वल है। ठीक है जी। क्या एएस से लग सकती है? हाँ जी, क्या एएस से लग सकती है? यस या नो? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। एक बात बताओ, आपने लिया ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और क्या आपने बीच वाली साइड ली है? नो सर। बोलिए। अगर आप ये दो एंगल ले रहे हैं तो इनके बीच वाली साइड आपको लेनी थी बीसी क्यू आर। अगर ये दी हुई होती तो लगती एएस से, लेकिन अब आप देखो ये एंगल है, ये एंगल है, बाद में साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, बाद में साइड है। इसका मतलब ये एएस से नहीं है। क्या है ये? एएस। एएस। ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी है। सिर्फ जो कॉन्ग्रुएंसीज आपको लिखवाई है वही इंप्लीमेंट होंगी, उसके अलावा नहीं होंगी। आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपने कहा ए बी इक्वल है पी क्यू के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। इन सब के लिए आपने रीजन दे दिया गिवन, तो बाय इसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखी जाएगी। एस ए कॉन्ग्रुएंसी यहां से देखी जाएगी, एंगल है, बाद में साइड है, क्या लगेगी बेटा? बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसके बचे हुए पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, बीसी क्यू आर के, और एसी पी आर के, विद द हेल्प ऑफ किसके? सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही है भाई हमारे पास फंडामेंटल। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अगली आ जाती है हमारे पास एएस से। अपने नाम से क्लियर होती है कॉन्ग्रुएंसी। एएस से मतलब दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, ए बी पी क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। जी हाँ, अगर आप देखें कि भाई दो साइड एंगल दे रखे हैं और उसके बीच वाली साइड है, तो उस केस में आप उसके अंदर ए एस से लगाएंगे, लेकिन दोनों ट्राइंगल में ए एस से लगनी चाहिए। ये नहीं कि एक के अंदर तो लग रही ए एस से, दूसरे के अंदर आपको मान लो ये वाली साइड की बजाय ये वाली दे रखी, तो उस केस में आप इसके अंदर ए एस से नहीं लगा सकते। समझ रहे भाई बात मेरी? हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपने कहा ए बी इक्वल है पी क्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। सब दे रखा है बाई चांस आपको क्वेश्चन में गिवन, तो आपने लिखा बाय एस ए नहीं, ना ए एस, ये है दो एंगल बीच में साइड कौन सी लगी। तो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से निकालनी है? अपने लिखे हुए में से या फिगर से? फिगर से। फिगर में से। तो ये आ गया हमारे पास एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया,
तो इसका मतलब बचा हुआ एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया, बीसी इक्वल हो जाएगी क्यू आर के, और एसी इक्वल हो जाएगी पी आर के। इसका रीजन देंगे आप बाय सीपीसी। समझ आ गई बात कि कब लगाते हैं एएस से। अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास आरएचएस कांग्रेंसी। हाँ जी, आरएचएस कांग्रेंसी का जब जिक्र आता है तो कुछ बच्चे कहते हैं इसका मतलब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड नहीं है ये। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, दोनों ही होते हैं हमारे पास, यानी कि एक एक 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों में। एक हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल होती है और एक कोई सी भी साइड इक्वल होती है। तो इसका नाम अगर एबीसी, इसका नाम पी क्यू आर, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू each 90, AC equal to PR given, और BC equal to QR, ये भी क्या बेटे गिवन। कुछ बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई आरएचएस को लेकर और एसएएस को लेकर। वो देखते हैं कि भाई दो तो साइड आ रही और एक एंगल आ रहा, तो इसका मतलब ये एसएएस होगी। अरे भाई एसएएस तो तब होती ना जब दो साइडों के बीच वाला एंगल होता। आप यदि दो साइडें देखते हो एक मिनट के लिए, तो AC और BC दो साइड है, तो बीच का एंगल C होना चाहिए था। अगर C R के इक्वल होता, ये 90 वाला ना होता, तो लगती SAS। लेकिन क्योंकि C R के इक्वल नहीं दिया है, आपको B और Q इक्वल दिए हैं, ये राइट एंगल है, इधर ये हाइपोटेन्यूस है और ये दो साइड है, तो इसका मतलब कौन सी कांग्रेंसी लग रही बेटे? RHS congruency. आरएचएस कांग्रेंसी, बिल्कुल ठीक बात। तो ट्राइंगल एबीसी कांग्रेंट हो गया बच्चे पी क्यू आर पे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। रीजन देंगे आप विद द हेल्प ऑफ सीपीसी। ये आपके पास पांचों तरह की कॉन्ग्रेंसीज मैंने बता दी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी होती है। ये इन कॉन्ग्रेंसी का प्रूफ नहीं है, ध्यान से सुन लो। दीज आर नॉट द प्रूफ्स ऑफ congruencies, only it is the application how you use congruency, different type of congruencies in triangles। आप किस तरीके से congruency का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो चीज आपको बताई गई है यहाँ पर, ना कि ये सिखाया गया कि इसका प्रूफ क्या है। क्लियर है सभी को बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास के दौरान लापरवाही कर रहे हैं, उसका नतीजा उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ता है, जब उन्हें आधे क्वेश्चन आते हैं और आधे समझ में नहीं आते हैं। उसकी मेन रीजन जो उसका है वो सिर्फ यही होता है कि क्लास के दौरान आपका अटेंशन कम होना या ना होना। और जो भी एब्सेंट है, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप नहीं देख पाते, नहीं पूछ पाते उस समय पर जब आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। तो इसलिए सभी कोशिश करा करें कि लाइव मौजूद रहें ताकि आपका नुकसान ना हो। और अब आप लोगों को मालूम है स्कूल भी ऑफलाइन खुलने जा रहे हैं, तो कोशिश करें सभी जो मैक्सिमम पॉसिबल आ सकते हैं वो आए, ठीक है, ताकि आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो वो फेस टू फेस क्लियर हो सके। जी हाँ, एक्सरसाइज निकालिए 7.1। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, 7 जो हमारे पास है ट्राइंगल्स। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 7.1,
क्या कहता है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, नेमिंग जो होती है वो साइक्लिक ऑर्डर में होती है, ए के बाद सी है, फिर बी है, फिर डी है, इसलिए इसने नाम इसका ACBD बोला, ABCD नहीं बोला। कह रहा ACAD के इक्वल है और BAB बाइसेक्ट एंगल ए, AB ने एंगल ए को बाइसेक्ट करा। कह रहा शो करो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? हमें नहीं पता, हमने फिगर बनाई। आपको मैंने एक बात कही थी कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप बिना फिगर के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बस। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वो ज्योमेट्री का। नेमिंग करी इसकी ACBD, उसने कहा ACAD के इक्वल है और AB एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये दे रखा है। उसने कहा ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिएगा, मैं प्रूफ लिख रहा हूं। हाँ जी, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABD, वो नेम चेंज नहीं करेंगे जो आपकी बुक में दे रखा होगा। आप बता सकते हैं ABC का कौन सा पहला पार्ट ABD के कौन से पहले पार्ट के इक्वल है? सिर्फ एक पार्ट, सर AC एंड AD। AC एंड AD, बिल्कुल ठीक बात। AC इसका और AD इसका आपस में इक्वल है क्योंकि हमें दे रखा है, इट इज गिवन। दूसरा ऐसा पार्ट जो आपको पता हो? सर AB। BAD। ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के। रीजन देंगे आप, सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A या CAB, पूरा नाम लिखना चाहें पूरा लिख दें, CAD इस एंगल को AB बाइसेक्ट कर रही है। पर ये दो पार्ट तो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे और हमने सीधे सीधे उठा के इंसर्ट कर दिए सिर्फ। अभी तक हमने अपना तो दिमाग लगाया ही नहीं, लेकिन अभी तक पार्ट भी पूरे नहीं आए। अभी तक दो ही पार्ट है, अभी एक पार्ट रहता है। हाँ जी, एक पार्ट रहता है। क्या हो सकता है वो एक पार्ट? सर AB लाइन। इक्वल BD। BC इक्वल टू BD तो है ही नहीं हमारे पास, तो ले कहां से लेंगे BC BD? सर AB कॉमन। सर AB common। कॉमन है। देखो कई बार ऐसा होता है बहुत सी फिगर के अंदर कि कोई एक साइड ऐसी हो जाती है जो दोनों के अंदर कॉमन हो जाती है। आप इस ट्राइंगल का नाम देख रहे हो ABC, इसकी तीन साइडें हैं AB, AC और BC। इसकी तीन साइडें हैं AB, AD और BD। AC और AD पहले इक्वल दे रखे हैं, BC BD के बारे में पूछ रहा है। बची कौन सी? AB इसकी, AB उसकी, दोनों में AB आ रहा है। इसका मतलब AB दोनों में है, तो हम इसको कहते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन। तो जब ये कॉमन साइड आप लेते हैं, ध्यान रखिएगा कुछ स्टूडेंट इसे लेने में भी गलती कर जाते हैं। कई बार नहीं होती साइड पूरी कॉमन, फिर भी ले लेते हैं, और कई बार होती है उसको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ट्राइंगल के नेम से उसकी पहले सारी साइडें चेक करिएगा। जब आपको दो पार्ट मिल गए, आपने पढ़ रखा भाई ट्राइंगल के अंदर 6 पार्ट होते हैं, 3 होती हैं साइडें, 3 होते हैं एंगल। दो पार्ट आपको मिल गए, ये ले नहीं सकते आप, एंगल का कोई जिक्र नहीं है, बची AB। ऐसे ही इसके अंदर ये ले नहीं सकते क्योंकि इसका चेक करना है, ये ले चुके, ये एंगल हो चुका, ये एंगल ले नहीं सकते, बचा AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, तो दोनों के अंदर AB आ रही है, तो आप लिखेंगे AB इक्वल टू AB क्या? कॉमन। भाई अब हमें कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है। कॉन्ग्रुएंसी यहां से नहीं निकलती, अपने दिमाग में डाल लो ये बात कि कॉन्ग्रुएंसी यहां से नहीं निकलती। आप इसके 3 पार्ट ढूंढो, एक AC, एक AB और एक बीच वाला एंगल। इसके 3 पार्ट देखो, AD, AB और बीच वाला एंगल। दो साइडें बीच वाला एंगल, दो साइडें बीच वाला एंगल, क्या लगेगी?
Side angle side. Yes, हाँ yes. जी, The side angle side. ऐसे ऐसे लगेगी, तो आप इसके अंदर ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। बाय SAS कॉन्ग्रेंसी आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC बेटा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ABD के। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो एक हिस्सा तो हमें ये लाना था, जो पार्ट हमें लाना होता है उसे हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स में बंद करके, ताकि टीचर को वो अलग से दिखाई दे जाए कि हाँ भाई ये वाला पार्ट इसने प्रूव कर दिया। अब ये तो आ गया, तो जब ABC ABD के कॉन्ग्रेंट हो गया तो पहले वाले की BC और दूसरे वाले की BD आपस में इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्यों, CPCT. Sir, CPCT. और ये प्रूव हो जाएगा। बोलिए सर, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. करना क्या है आपको आज वो नोट करें अपने पास। यू ऑल हैव टू ट्राई फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। एक मैंने करा दिया, इसे रिपीट करना है। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1, ये लिख लें अपने पास। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 and try next 4 questions of exercise 7.